नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि पद्माकर जी के विषय में। इससे पहले की कक्षाओं में हमने कुछ रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवियों के विषय में अध्ययन कर लिया है, जैसे कि भूषण है, मतीराम जी हैं, केशव दास जी हैं, उनके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। वो सभी कक्षाएं आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। आज की क्लास में हम बात करेंगे रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि पद्माकर जी के विषय में और भिखारी दास जी के विषय में। दोस्तों, इनके विषय में अगर हम देखें तो इनका जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1833 ईस्वी में हुई थी। पद्माकर रीति काल के श्रेष्ठ कवि थे और इन्होंने श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों पर कविताएं लिखी हैं। आपको पता ही होगा कि जो रीति काल की प्रवृत्तियां रही हैं वो किस प्रकार की रही हैं, क्योंकि वो कक्षा आपको दे दी गई है। तो आपने अगर नहीं देखी है तो वहाँ से आप देख लीजिए। बार बार उसी चीज़ को दोहराने से सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि आप प्लेलिस्ट पे सभी कक्षाएं अध्ययन कर लें, वहाँ से आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि रीतकाल की जो विशेषता रही है वो क्या रही है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी हैं उसमें श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों का वर्णन किया है। आमतौर पर हुआ क्या है कि यहाँ पर वीरता का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से किया गया है, तो जो राजाश्रित कवि रहे हैं उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन किया है, लेकिन पद्माकर जी ने श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों पर कविताएं लिखी है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनका पहला ग्रंथ है जगत विनोद। जगत विनोद 1803 से 1821 के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में इन्होंने इसकी रचना की थी, याद रखिएगा। दूसरा इनका ग्रंथ है पद्माभरण। पद्माभरण जो ग्रंथ है वो अलंकार संबंधी ग्रंथ है। और तीसरा इनका है हिम्मत बहादुर बिरदावली। ये जो हिम्मत बहादुर बिरदावली इनका ग्रंथ है, ये 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन इसमें किया गया है और ये एक प्रबंध काव्य है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इनका चौथा ग्रंथ है प्रताप शाही बिरदावली। ये अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रताप सिंह के आश्रय में लिखा गया है। अब अगर प्रताप सिंह के आश्रय में लिखा गया है तो इसमें प्रताप सिंह के ही शौर्य का वर्णन किया जाएगा और इसमें 117 छंदों में ये लिखा गया प्रबंध काव्य है, ये भी आप याद रख सकते हैं। पांचवा इनका ग्रंथ है गंगा लहरी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसकी रचना इन्होंने तब की थी जब इनको कुष्ठ रोग हो गया था। तब उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए इन्होंने गंगा के किनारे रहकर इस ग्रंथ की रचना की थी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। इनका अगला ग्रंथ है प्रबोध पचासा। ये भक्ति रसपूर्ण ग्रंथ है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने तीनों जो कविता के तीनों स्वरूप होते हैं, इन्होंने उन तीनों स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो ये जो इनकी प्रबोध पचासा ग्रंथ है वो इनकी भक्ति रसपूर्ण ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे। राम रसायन इनका अगला ग्रंथ है और ये वाल्मीकि रामायण का छाया अनुवाद है, यानी वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा गया ये एक चरित्र काव्य है। अब अगर वाल्मीकि रामायण पर है तो जाहिर सी बात है कि राजा रामचंद्र जी के जीवन पर वर्णित होगा, और अगर किसी के जीवन पर वर्णित कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसे हम चरित्र काव्य कहते हैं, क्योंकि ये चरित्र का वर्णन करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कली पच्चीसी इनका अगला ग्रंथ है और इसमें कलयुग का वर्णन है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये वाली पंक्ति आपसे जरूर पूछी जाती है। क्या है ये पंक्ति? कह रहा है फागु अभीरन ते गई, गोविंद ले गए भीतर गोरी। गोरी मतलब जो ग्वालिने हैं वो श्री कृष्ण जी को भीतर ले गई, यानी अंदर ले गई। कब ले गई? फागु के अभीरन ते गई, ठीक है, यानी होली के टाइम पे ले गई। आगे। भाए करी मन की पद्माकर, यानी मन में जो भाया, यानी मन को जो अच्छा लगा वही उन्होंने किया। किसने किया? गोरियों ने किया, यानी ग्वालिनों ने किया। ऊपर नाए अबीर की झोरी, और कृष्ण जी के ऊपर अबीर की झोली डाल दी, यानी अबीर कृष्ण जी के ऊपर बहुत सारा डाल दिया। फिर बोली छीन पीताम्बर कमर ते
छीन पीताम्बर कमर ते, यानी उनकी कमर में जो वो धोती पहने थे वो छीन ली, और सो बिदादई मोड़ी कपोलन रोरी। फिर आगे लिखा है, कहते हैं नैन नचाई कहे मुस्काई, लला फिर खेलन अयो होरी। यानी इतना सब कुछ किया ग्वालिनों ने श्री कृष्ण जी के साथ, और फिर नैन नचाए और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि लला फिर से होली खेलने आना। तो ये इनका जो प्रसंग है ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा और इसको याद कर लीजिए, ये मानिए कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। इनका एक ये है, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, चांदनी है चिक है चिरागन की माला है। ठीक है। एक इनका और है, हैरत पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के समाहा। इन दोनों, ये तीनों आप याद कर लीजिए, लेकिन ये वाला तो आप बिल्कुल भूलना नहीं। इसमें आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए और ये आप बिल्कुल नहीं भूलना, ये कई बार आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे और भिखारी दास जी के विषय में देखेंगे। इनका जन्म जो हुआ था वो 1721 ईस्वी में हुआ था, और ये सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। अब ये सर्वांग निरूपक क्या है, तो मैं फिर से कहूँगी कि आपको इसके लिए प्लेलिस्ट की तरफ रुख करना होगा और वहाँ से उस कक्षा को देखना होगा, जिसमें से आपको रीति काल की प्रवृत्तियों का अध्ययन कराया गया है। उसमें आपको ये पता चलेगा कि सर्वांग निरूपक होता क्या है। आगे बढ़ेंगे। ये प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति के आश्रय में रहते थे। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आश्रय दाता से क्वेश्चन पूछ लेता है। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, तो पहला इनका ग्रंथ है रस सारांश। इसकी रचना जो हुई थी वो 1742 में हुई थी, और ये रस संबंधित रचना है, याद रखिएगा। दूसरा इनका ग्रंथ है काव्य निर्णय, ये 1746 में इसकी रचना की गई थी। आगे बढ़ेंगे। श्रृंगार निर्णय इनका अगला ग्रंथ है, किनका, भिखारी दास जी का, और ये 1750 में इसकी रचना की गई थी। छंदोर्णय पिंगल, ये इनका अगला ग्रंथ है, और 1742 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। किस आधार पर की गई थी, तो ये छंद आधारित रचना है। छंद जो आपने व्याकरण में पढ़ते हैं उसी आधार पर ये रचना है। अगला इनका ग्रंथ है शब्द नाम कोश, और इसकी रचना इन्होंने शतरंज पर रचित की गई है। इसमें शतरंज के खेल के नियम और इस तरह की चीजें वर्णित हैं, याद रखिएगा। शब्द नाम कोश इसका नाम है। नाम प्रकाश कोश ये कोश ग्रंथ है, और इसकी रचना 1742 ईस्वी में की गई थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला इनका ग्रंथ है विष्णु पुराण भाषा, और ये दोहा चौपाई में ग्रंथ है, रचित है। अब आप एक बात याद रखिएगा कि जो किसी भी आप रीति काव्य के जो अभी अन्य कवि जो और हैं उनकी भी आपको अगले क्लास में वीडियो दी जाएगी, तो आप याद रखिएगा इनके विषय में आप कुछ याद रखें ना रखें, लेकिन इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, अगर इनके कुछ प्रमुख कथन हैं तो उनको याद रख लीजिएगा। और इसके साथ साथ में अगर किसी ने कोई पंक्ति इंपॉर्टेंट दी है तो वो आप पंक्ति याद कर लीजिए, और इनके आश्रयदाता याद रख लीजिए। 4 चीज़ें अगर आपने रीतिबद्ध क्या पूरे संपूर्ण रीति काल में आपने याद कर ली, तो आप एक बात मानिएगा कि रीति काल से आपका क्वेश्चन कहीं जाएगा नहीं। ठीक है। ये 4 चीज़ें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, और इनमें इनका जो है वो ऐसे नॉर्मल ही पूछा जाता है, ज़्यादा मिलान इलान में भी नहीं आता है, तो आप इनके ग्रंथ ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला इनका ग्रंथ है शतरंज शतिका। इसमें शतरंज खेलने के तौर तरीके का वर्णन किया गया है। उसमें शतरंज की विसात कैसे लगाई जाएगी उसका वर्णन है। किसमें, जो ये अभी हमने पढ़ा ना, ये शतरंज पर रचित रचना, और इसमें शतरंज खेलने के नियम यानी तौर तरीके बताए गए हैं। अगला इनका ग्रंथ है अमर प्रकाश। संस्कृत अमरकोश भाषा पद्य में भिखारी दास के काव्य क्षेत्र में परकीया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई गई है। याद रखिएगा परकीया क्या होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। इनका प्रसिद्ध कथन कौन सा है, आगे के सुकब रीझिए, यानी इन्होंने अपने कवित्व पर, अपने कवित्व का मतलब अपनी कविताओं पर, अपने ग्रंथों पर प्रकाश डालते हुए, यानी अपने ग्रंथों के बारे में कहते हुए कहा है कि आगे के सुकवि अगर रीझिए तो हम इसको कविताई मानेंगे, यानी तो हम मानेंगे कि ये हमने कविता की है, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, नहीं तो ये हमारी जो कविता करने का एक साधन है वो राधा कृष्ण जी हैं। तो हम ये मान लेंगे कि ये जो हमने कविता की है वो राधा कृष्ण के सुमिरन का
एक जरिया है हमारा, और नहीं अगर आगे के कवि यानी आगे के सुकवि इन कविताओं को महत्व देंगे तो हम मानेंगे कि ये कविता है, नहीं तो हम मान लेंगे कि ये राधा कृष्ण के नाम सुमिरन का एक बहाना है। ये इनका प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये आज हमने अध्ययन किया भिखारी दास जी के विषय में और पद्माकर जी के विषय में। आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ऐसी ही कक्षाएं मिलती रहें उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।